एपिसोड 1029 का टाइटल है अ फेंट मेमोरी, लफी एंड रेड हेयर्स डॉटर ऊटा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्ट्रॉ हैट पायरेट्स दिखाए जाते हैं जो कि ऊटा के गाए हुए गाने को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि ये ऊटा कौन है, तो ये असल में शैंक्स की बेटी है। अभी जो मूवी आ रही है वन पीस फिल्म रेड, तो उसमें हमें इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा देखने को पता चलेगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें ऊटा के बारे में बताई जाएगी। तो बेसिकली उसी मूवी का प्रमोशन के लिए ये 2 एपिसोड निकाले जाएंगे। जैसे कि अभी ये वाला एपिसोड 1029 निकाला गया है, फिर 1030 निकाला जाएगा। ये दोनों फिलर एपिसोड है। तो अगर आप लोग मेन स्टोरी से भटकना नहीं भी चाहते हैं तो आप इन दोनों एपिसोड को मिस कर सकते हैं। कोई ज़्यादा आपकी स्टोरी इधर उधर होगी नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप वन पीस फिल्म रेड देखना चाहते हैं और उसकी स्टोरी और अच्छे से जानना चाहते हैं, आप ये दोनों एपिसोड देख सकते हैं। आप लोग ऊटा के बैक स्टोरी देख पाएंगे इसके जरिए। तो फिर बढ़ते हैं हम लोग एपिसोड की तरफ। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कि ऊटा जो होती है वो समुद्र किनारे खड़ी रहती है और अपने परफॉर्मेंस के बारे में याद कर रही होती है और लफ़ी के बिताए सारे लम्हे जो लफ़ी के साथ उसने बचपन में बिताए थे वो भी याद कर रही होती है किसी तरीके से। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है लूफी की, जब उसने गमू गमू नो फ्रूट खाया नहीं था। लूफी ऐसे ही बाजार में घूम रहा होता है मस्ती करते हुए और वो लोगों को परेशान कर रहा होता है। तो मेयर उसको डांटता है और बोलता है कि तुम लोगों की मदद क्यों नहीं करते हो। तो लूफी हंस के रिप्लाई करता है। लेकिन गांव के लोग लूफी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं। एक फल बेचने वाला लूफी को पलट के उसको फ्रूट पे देता है और बोलता है तुम भूखे होगे, लो खा लो। तो लूफी खुश होकर उस फल को ले लेता है और फिर चले जाता है कंट्री साइड में और वहाँ पे उस फल को खाने लगता है। फिर वहाँ पे जैसे ही उस फल को वो खाने लगता है तो वहाँ पीछे से एक गोरिल्ला आके उसे तंग करता है और उससे लूटने का कोशिश करता है। लेकिन लूफी तो ठहरा भाई पायरेट्स बनने के चाहत में, वो उसे लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो ये सारे फल मैं तुम्हें दे दूंगा। तो फिर उन दोनों में फाइट दिखाई जाती है हमें और फिर यहाँ पे बहुत ही तगड़ा फाइट होता है लूफी और गोरिल्ला के बीच में। लेकिन गोरिल्ला भाई एक बच्चे को नहीं हरा पाता है लास्ट में। तो फिर वहाँ पे गोरिल्ला नाराज होके जाने लगता है, थोड़ा उदास होके। तो फिर लूफी पलट के, भाई अच्छा दिल का इंसान, उसे बोलता है तुम भी थोड़ा सा खा सकते हो, आधा खा लो तुम भी। तो गोरिल्ला बहुत ही खुश होता है और दोनों साथ में खा के उसे खत्म करते हैं। खाते खाते ही लूफी के पीछे एक जंगली सुअर पड़ जाता है और फिर लूफी उससे भागते भागते एक पानी में छलांग लगा देता है और फिर वहाँ पे वो तैर नहीं पाता है तो उसे गार्प बचाता है। मुझे पहले लगा था कि यहाँ पे लूफी ने गुम गुम नो फ्रूट खा लिया इसलिए वो तैर नहीं पा रहा है, लेकिन ये चीज़ बाद में मेरे को गलत साबित हो जाती है। गार्प लूफी को निकाल के बोलता है तू फिर से बदमाशी करने लग गया, तू नहीं सुधरने वाला, तुझे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सीखनी होगी, तब जाके तू एक महान नेवी एडमिरल बनेगा। तो लूफी बोलता है मुझे नेवी ज्वाइन नहीं करनी है, मैं पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। तो फिर गार्प बोलता है कि नहीं, तू नेवी में ही ज्वाइन होगा। तो लूफी बोलता है नहीं, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, मुझे नेवी में नहीं जाना। फिर गार्प एक गुस्सा का मुंह दिखाता है और फिर एक मुक्का खींच के देता है लूफी को। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारा यहाँ पे रेड हेयर पायरेट्स के शिप पे और यहाँ पे हमें ऊटा दिखाई जाती है जो बचपन की ऊटा रहती है। तो वहाँ पे वो कुछ देख रही होती है समुद्र किनारे। फिर शैंक्स उसे बुलाता है कि ऊटा इधर आओ और ऊटा को बहुत ही ज़्यादा फैशन की पसंद होती है, इसलिए शैंक्स उसे बहुत ही ज़्यादा सोना चांदी दिखाता है। इससे ऊटा खुश हो जाती है और फिर ऊटा पहन के शैंक्स को दिखाती है कि क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ। फिर ऊटा को लोग चेयर करने लगते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा हमें गाना गा के दिखाओ। तो फिर ऊटा बोलती है कि ठीक है मैं गाना गा के दिखाती हूँ और लोग और बोलने लग जाते हैं कि मेरे गाना सुनने के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन असल में कोई एक्साइटेड उतना होता नहीं। फिर ऊटा सबको डरा के बोलती कि मैंने कहा सब लोग एक्साइटेड रहते हैं। तो सब लोग चीयर करने लग जाते हैं ऊटा को। तो फिर ऊटा समझ जाती है कि लोग फेक कर रहे हैं, इसलिए वो बोलती है छोड़ो कोई बात नहीं। तो वो शैंक्स को बुलाती है। तो शैंक्स दिखता है हमें कुछ छुपाते हुए ऊटा से। तो ऊटा बोलती है क्या ये चीज़ भी मेरे लिए ही है पापा? तो फिर शैंक्स बोलता है नहीं, सारी चीज़ तुम्हारे लिए है मगर ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरी बेटी हो फिर भी मैं ये चीज़ तुम्हें नहीं दे सकता। असल में शैंक्स गोमू गोमू नो में छुपा रहा होता है ऊटा से। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारा, दिखाया जाता है कि शैंक्स और ऊटा साथ में बैठे हुए होते हैं ऊपर शिप के और शैंक्स बोलता है कि देखो ये रहा गोवा किंगडम और यहीं पे हम लोग आज जाने वाले हैं। तो ऊटा उतनी ज़्यादा एक्साइटेड दिखती नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मंकी डी लूफी और वो बहुत ही ज़्यादा पीटने के बाद बोल रहा होता है कि यार ग्रैंडपा बहुत ज़ोर से मारते हैं। तो फिर वो देखता है, उसकी ध्यान जाता है कि वो शैंक्स की शिप आ रही होती है वहाँ से। तो समझ जाता है कि कोई पायरेट शिप आ रही होती है। वो दौड़ के जाता है शोर पे और बंदरगाह पे जाने के बाद वो शैंक्स और ऊटा को बोलने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पे कुछ नुकसान करने के लिए आए हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो शैंक्स बोलता है अरे रुको छोटू, यहाँ पे हम लोग लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग तो यहाँ रेस्टिंग के लिए आए हैं। तो वो बोलता है अच्छी बात है। तब फिर कुछ दिन बीत जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि शैंक्स पायरेट गोवा किंगडम के बार में बैठ के अपनी मस्ती कर रहे होते हैं और लूफी यहाँ पे दिमाग खा रहा होता है शैंक्स का। बोल रहा होता है वो बार बार कि मैं भी पायरेट बनना चाहता हूँ। तो शैंक्स उसे बोलता है यार तुम डेली ये बात करना बंद करोगे? तो यहाँ पे शैंक्स उसे बोलता है यार पायरेट बनना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ लूफी बोलता है नहीं, मैंने तो सुना था कि पायरेट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो बहुत
ज़्यादा फ्री होते हैं। यहाँ पे शैंक्स बोलता है को किसने इनकरेज किया है यार। लूफी बोलता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें हर गेम में हरा सकता हूँ। शैंक्स बोलता है ठीक है, लास्ट ट्राई मैं तुम्हें देता हूँ। और यहाँ पे लूफी और शैंक्स के बीच में मैच स्टार्ट हो जाती है। शैंक्स बार बार लूफी को इस मैच में हरा देता है बहुत ही इजीली, तो लूफी इरिटेट हो जाता है यहाँ पे। तो फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पे कि ऊटा आ चुकी है उस बार में, और वो यहाँ पे लूफी को बोलती है कि क्या यार तू क्या गंदे फैशन पहन के रखा हुआ। तो लूफी बोलता है ऊटा को कि आखिर तू है कौन। तो यहाँ पे ऊटा बोलती है कि मैं इकलौती रेड हेयर पायरेट्स की सिंगर हूँ। तो यहाँ पे शैंक्स बोलता है कि पायरेट्स और सिंगिंग का बहुत ही ज्यादा अच्छा नाता होता है। तो यहाँ पे ऊटा को सब बोलते हैं कि एक नमूना पेश करने के लिए। तो ऊटा तैयार हो जाती है गाना गाने के लिए, और वो सभी को डरा के अपने आप को चेयर अप करने के लिए बोलती है। तो सभी लोग उसको चेयर करने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद वो गाना शुरू करती है, और वो एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग गाती है। फिर यहाँ पे लूफी उसके गाने को बहुत ही ध्यान से सुनता है, और फिर लास्ट में जब उसका गाना खत्म होता है तो बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। और वो अपना लेजेंडरी गाना शुरू कर देता है। इस लेजेंडरी गाने को सुनने के बाद सारे रेड एयर पायरेट्स भाग के बाहर आते हैं, और ऊटा तो बोलती है कि यार ये गाना सुन के तो सारे शैंक्स पायरेट का आईक्यू लेवल नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ लूफी और ऊटा के बीच में बहस होने लग जाती है। तो फिर शैंक्स बोलता है यार तुम दोनों लड़ाई करना छोड़ो, तुम दोनों एक ही उम्र के हो, तो फिर क्यों नहीं तुम दोस्ती कर लेते हो। तो यहाँ पे शैंक्स बोलता है लूफी को कि लूफी तुम ये जगह बहुत अच्छे से जानते हो, तो क्यों नहीं तुम ऊटा को ये पूरा एरिया घुमा देते हो। तो फिर लूफी और ऊटा घूमने चले जाते हैं, और लूफी पहले ही मुलाकात में उसे एक पहाड़ चढ़ने का चैलेंज दे देता है। तो यहाँ पे ऊटा बोलती है क्या पहाड़ चढ़ना, यार मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरी जैसी डीवा यार कपड़े खराब होते हैं तो बहुत बेकार लगता है, तो ये पहाड़ चढ़ना मेरा काम नहीं है। तो लूफी बोलता है अगर तुम ये पहाड़ नहीं चढ़ सकती तो तुम शैंक्स के पायरेट की कोई भी ज्यादा अच्छा मदद नहीं कर पाओगी। तो यहाँ पे ऊटा बोलती है अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझ, ये मत समझ कि मुझे पहाड़ चढ़ना नहीं आता, मैं बहुत अच्छे से पहाड़ चढ़ सकती हूँ। तो उन दोनों में चैलेंज लग जाता है, और वो दोनों साथ में एकदम पहाड़ चढ़ना खत्म करते हैं। ऊटा ऊपर पहुंचने के बाद लूफी को बोलती है क्या यार तुम ऐसे ही उछल कूद करते रहते हो। तो लूफी बोलता है इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। तो ऊटा बोलती है यार तुम सच्ची में बच्चे हो। तो लूफी बोलता है इसका मतलब क्या हुआ। तो ऊटा बोलती है इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा मजा आने वाली और सबसे ज्यादा खास प्लेस आपके मन के अंदर होती है। तो लूफी को कुछ समझ में आता नहीं है, तो फिर ऊटा उसे और अच्छे से समझाती है, बोलती है कि मेरा सबसे खास प्लेस मेरा मन है, मैं अपने मन के अंदर में ये मेरा कॉन्सर्ट करती हूँ, मेरे मन के अंदर में मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छे और साफ सुथरे समुद्र के अंदर रहती हूँ और फील करती हूँ ये मेरा एक स्टेज होता है जहाँ मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। तो लूफी ऊटा को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे स्टेज पे लेके चलता हूँ, मैं ऐसी बहुत सारी जगह जानता हूँ। लूफी फिर ऊटा को लेके जाता है अबेंडेंट लाइट हाउस में, और वहाँ ले जाके वो बोलता है कि तुम उतनी ज्यादा बोरिंग लगती नहीं। तो यहाँ पे ऊटा भी बोलती है कि तुम भी नहीं लगते, और फिर वो एक बहुत ही ज्यादा सुंदर दृश्य दिखाता है सनसेट का, जो कि ऊटा को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और वो उसे फील करती है, बोलती है कि ये सच में मेरा एक स्टेज है, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा सुंदर सुंदर दृश्य देख चुकी हूँ समुद्र में सैर करते हुए। तो यहाँ पे लूफी एक्साइटेड हो जाता है, और वो बोलता है मैं भी एक दिन पायरेट बनूंगा और समुद्र में सैर करूंगा। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है, और हमें प्रेजेंट ऊटा दिखाई जाती है, जो कि बैकग्राउंड में गाना सुन रही होती है, और बहुत ही प्यारा गाना बज रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड 1029 खत्म।